राधे राधे महाराज जी। जी। मैं फर्रुखाबाद से हूँ। मैंने 3 साल पहले भक्ति स्टार्ट करी थी सत्संग सुन के, और मैंने नाम जप करना स्टार्ट कर दिया था। पहले 4 माला, फिर 8 माला, फिर 16 माला हैं। तो क्या हुआ, 5 महीने पहले मैंने कुरान वरान पढ़ ली थोड़ी। वो शुभांकर मिश्रा करके एक यूट्यूब चैनल है, आप उसमें पॉडकास्ट आपका था, मैंने देखा था। तो उसी चैनल पे किसी मुस्लिम व्यक्ति का, इमाम का पॉडकास्ट आया हुआ था, तो मैंने वो देखा, तो जिज्ञासा बस देखा। उसके बाद और थोड़ी जिज्ञासा हुई, मैंने कुरान वरान पढ़ी। तब से मेरा साधन बहुत ज़्यादा मतलब विकृत हो गया है, मेरा मन भी बहुत ज़्यादा विकृत हो गया है। तो और मैं बहुत सारे संतों से मिल चुका हूँ, कम से कम 50 मंदिर में जा चुका हूँ, और कम से कम 50 संतों से मिल चुका हूँ। इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो क्या है बताओ। असल में जो मैं नाम जप करता था कुरान में क्या पढ़ा आपने? कुरान में मतलब मैंने पढ़ा सो पढ़ा, लेकिन मेरी वो साधन विकृत हो गया। कुरान में तो मतलब बहुत गलत सलत बातें लिखी हुई हैं वैसे तो हिंदुओं के प्रति। क्या गलत लिखा है उसमें? जैसे तो फेस ब्लर कर दिया जाएगा, दिक्कत तो नहीं होगी उसमें। मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी आइडोलेटर्स हैं, मतलब जो मूर्ति पूजक हैं, उनको आपको ऐसे ऐसे तरह तरह तरीके से मारना है वैसे, मतलब अच्छा। वैसे मारना। हाँ, वो मैंने उनकी मतलब उसमें भी लिखा हुआ है, और एक और उनका ग्रंथ है उसमें भी मैंने पढ़ा था। ये सब पढ़ लिया, और उसके बाद मैंने उनके महापुरुषों के बारे में सुन लिया। तो अब जब मैं मतलब भगवान का जब यह सुनता हूँ, तो मतलब जैसा पहले भाव आया करता था वैसा नहीं आता है ना। महापुरुषों के प्रति अब वैसा भाव आता है। जैसे मैं आपकी बात सुनता हूँ तो अब वो भाव नहीं रहा, मेरा भाव कतई चला गया है। और मैंने मतलब 50 संतों से मिल चुका हूँ, मैंने जैसा कि आपको बताया 50 मंदिर में जा चुका हूँ। उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कैसे भी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हूँ उसके लिए, बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है कि संगति यदि किसी की गलत हो जाए, हाँ हाँ, तो वो कुछ टाइम के लिए ना हमारा भजन, हमारा सत्संग, हमारा जप, हमारा भाव समाप्त हो जाता है। हाँ जी। और भगवान से प्रार्थना कीजिए आप, कहे प्रभु यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कीजिए। हाँ जी। और अपनी कृपा जैसे थी और वैसे ही कृपा कीजिए। हाँ। आप कथाएं सुनिए और भगवान का नाम जपिए, और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान अपने आप वही भाव में लाके खड़ा कर देंगे। महाराज जी, मैं तो 5 महीने से प्रार्थना कर ही रहा हूँ। मैं आप शुद्ध भक्त हैं, आप बहुत मतलब वरिष्ठ कोटि के संत हैं। जैसा कि आप बहुत सेवा करते हैं, मैं बहुत दिनों से आपकी कथा सुन रहा हूँ, बहुत सालों से, लगभग 3 सालों से। तो मैं ये चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे गौरी गोपाल भगवान से, तो गौरी गोपाल भगवान को प्रणाम करना। हाँ हाँ, लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करना भी जाके ऊपर समर्पण कर देना। हाँ जी। अपने आप वही भाव जैसे थे उससे भी अच्छे तैयार हो जाएंगे। अच्छे, ठीक। राधे राधे महाराज जी। दे दो उनको माइक, दो ना बगल में, सब बैठ जाइए। मैं ये उनके बाद भैया को देना। जो महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मेरा और मेरी बहन की तरफ से, आरती शुक्ला और कोमल शुक्ला की तरफ से। महाराज जी, आप इतनी कम उम्र में इतना सब मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, बस ये सवाल है मेरा। हम करते तो हम बताते, करने वाले भगवान हैं, तो भगवान श्रीमन नारायण सब कर रहे हैं, वही करने कराने वाले हैं, हम कौन होते हैं। महाराज जी, हमारी फैमिली में 5 लोग होते तो हम उनको खुश नहीं कर पाते, कोई ना कोई दुखी ही रहता है, चाहे कितना भी कर ले, फिर इतनी बड़ी सेवा कैसे पॉसिबल हो पाती। तो हमसे भी तो मीडिया वाले दुखी हैं, हम भी कहाँ खुश कर पा रहे हैं उन लोगों को। ठीक है महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन जी। महाराज जी, मैं हमीरपुर का रहने वाला हूँ, यूपी में, और 2 महीने पहले आया था वृंदावन। लेकिन वृंदावन में इतना अच्छा लग रहा है कि अब जाने का मन नहीं कर रहा। और हर हफ्ते मैं यहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम में आता हूँ, जो माताएं हैं उनका दर्शन भी करता हूँ। और मेरा एक यूट्यूब का चैनल भी है, तो उसमें माताओं के इंटरव्यू लेता हूँ, किस तरह से आपकी सेवा आप कर रहे हैं। और सच में मैंने अभी तक नहीं देखा किसी को भी कि किसी ने इस तरह से सेवा करी हो। हर माता जो यहाँ पे रहती है वो आपको कृष्ण रूप मानती है, अपना लल्ला मानती है, बिहारी जी मानती है। तो देख करके ऐसा सच में लगता है कि हमने पढ़ा था कहानियों में कि कोई ऐसी सेवा करता है, लेकिन अपनी आंखों से पहली बार हमने देखा। और अभी तक जैसे कि हमारे लिए जो हीरोज़ थे यूथ के लिए, बॉलीवुड के हीरोज़ थे, कि बॉलीवुड में कोई मूवी आई तो उस हीरो ने ऐसा काम किया, तो हम सोचते थे कोई हीरो ऐसा हम लोग बने। लेकिन अब जो टाइम है
वो आप जैसे संतों का है। हम आपको देख के सीखते हैं कि जो रियल लाइफ का हीरो है वो आप हैं, कि कैसे हमें कैसे बनना है। और हम आपसे यही एक आशीर्वाद मांगते हैं कि जिस रास्ते पे आप हमें चलाना चाहते हैं हम उस तरह से चल पाएँ। और जितनी सच्ची सुच्ची सेवा आप कर रहे हैं, मन में भाव आता है कि पहले कुछ और भाव आता था, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, लेकिन अब एक मन में भाव आता है कि हम कुछ भी करें लेकिन साथ में माताओं की, अपने जो समाज है उसके प्रति सेवा की एक भावना बनी रहे। तो सही है। और महाराज जी एक चैनल है मेरा हैप्पी लाइफ विद सत्यम, चाहता हूँ कि आप एक बार नाम ले लें उसका। क्या नाम है? हैप्पी लाइफ विद सत्यम। हैप्पी लाइफ विद सत्यम। जी, जी। वाह, भगवान करें आप इसी तरह समाज की सेवा करें, खूब तरक्की करें, खूब यश कमाएं। और महाराज जी एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे कि हम जो यूथ हैं अभी एक्चुअली में क्या है कि हम लोग इतने एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, और आजकल मेरी भी या सारे यूथ की यही प्रॉब्लम है। तो आप जैसे एक एनर्जेटिक, जैसे आपकी एज इतनी कम है, अभी अब छोटी एज है आपकी, लेकिन फिर भी आप इतने एनर्जेटिक रहते हैं, इतना एक्टिव रहते हैं, तो आप अपनी दिनचर्या के बारे में भी हम सभी को बताएं, क्योंकि जो वातावरण सब जगह है वो एक हमको डाइवर्ट कर रहा है गलत रास्ते पे, कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से रहना है। तो कुछ इस पे भी ज्ञान दे तो हम लोगों का और भी भला होगा इसमें। देखिए, दो चीज़ें हैं इसके लिए। पहला तो आपका खाना सात्विक हो, भोजन। जी जी दूसरा, आपका गोल होना चाहिए, लक्ष्य। जी जी जितना बड़ा लक्ष्य होगा आपको ईश्वर उतनी एनर्जी देंगे। एक लोटा था, लोटा जी जी लोटा गया कुएं के पास, कुएं से बोला यार पानी दे दो, कुआं बोला ले लो, लोटा बोला नहीं। ये बताओ कि सबसे ज़्यादा पानी किसके पास है? तो कुआं बोला नदी के पास मेरे से ज़्यादा है। तो कुआं से बात बनी तो लोटा पहुंच गया नदी के पास, और नदी से बोला कि भाई एक लोटा पानी मिलेगा? नदी बोली एक लोटा क्या, बहुत मिल जाएगा। लोटा बोला ये बताओ सबसे ज़्यादा पानी किसके पास है? नदी बोली सबसे ज़्यादा पानी समुद्र के पास है। अब लोटा चला समुद्र के पास, समुद्र से बोला भाई तुम मेरा लोटा भर दोगे? समुद्र बोला भर लो। ये बोला लोटा कि ये बताओ तुमसे ज़्यादा पानी किसके पास है? समुद्र बोला मेरे से ज़्यादा किसी के पास नहीं है, ये बताओ तुम्हें चाहिए कितना? तो लोटा बोला कितना चाहिए? लोटा भर चाहिए। तो समुद्र हंसकर बोला पागल, जब लोटा भर ही पानी चाहिए था तो कुएं से भर लेता, यहाँ तक क्यों आया है? तेरा लोटा तो कुएं ही भर देता। मतलब तेरा पेट तो जरा सा है, जी जी है ना? तो देखो आप खड़े समुद्र के पास हैं पर आपका पात्र छोटा है, तो आप छोटा ही भरोगे। इसलिए अपना पात्र, अपना गोल, अपना लक्ष्य बड़ा करिए। ईश्वर तो देने को तैयार है, एनर्जी भी देने को तैयार है, सामर्थ्य भी देने को तैयार है, पर आप सारी जिंदगी लोग 5 लोगों की सेवा करते हैं, माता पिता पत्नी बच्चे, तो 5 लोगों के हिसाब का ईश्वर देते हैं। जब आप बड़ा सोचेंगे, बड़ा काम करेंगे तो अपने आप ईश्वर भी आपके लिए बड़ा सोचेंगे। आप छोटा सोचते हैं तो ईश्वर भी प्लान छोटा कर देते हैं। अब गौरी गोपाल में 309 माताएं हैं, 150 बच्चे हैं, 30,000 लोग नित्य भोजन कर रहे हैं। जब यहाँ का लक्ष्य बड़ा है तो ईश्वर उस प्रकार से यहाँ का कार्य करते हैं। और तो आप सबसे पहले अपना लक्ष्य बिग करिए, बड़ा करिए। समझ आ रही है बात? जितना बड़ा सोचोगे उतने सफल हो जाओगे। और एक चीज़ और जाननी थी महाराज जी कि जैसे आपसे जब हमने यूट्यूब पे देखते थे आपको या मीम्स में देखते थे, तो लगता था कि महाराज जी जैसे कि इतनी बड़ी शख्सियत है तो मतलब कि मिलना बहुत कठिन होगा, या महाराज जी का मतलब एक इमेजिन होता है कि एटीट्यूड शायद बहुत वैसा होगा नॉर्मली, लेकिन आप इतने सिंपल हैं और आपसे बात करके जैसे लग ही नहीं रहा कि फर्स्ट टाइम बात कर, लग रहा कि फैमिली मेम्बर हैं आप। तो ऐसा कुछ हम लोगों को बताइए कि छोटी छोटी बातों हम लोग एटीट्यूड में आ जाते हैं, तो ये कैसे इसको नॉर्मल करके हर किसी को अपनी फैमिली का मेंबर समझ के हम लोग आगे बढ़े, इसमें कुछ? एटीट्यूड वही लोग करते हैं, अहंकार वही करते हैं जो ये मानते हैं कि मैं करता हूँ। जो ये मान लेते हैं कि मैं नहीं करता भगवान करते हैं, वो किस बात का अभिमान करेंगे? मैं किस बात का घमंड करूँ? मैं कुछ करते ही नहीं, भगवान मेरे से कराते हैं। ये शरीर एक पुतली है, कठपुतली, हम नाच रहे हैं, ईश्वर हमें नचा रहे हैं, इसलिए हम किस बात का घमंड करें? करते तो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, तो अभिमान किस बात का करें? इसलिए अभिमान त्याग कर सेवा। अब जैसे आपने कहा फैमिली मेंबर की तरह भाव आ रहा है, मैं सबको अपना मानता हूँ, सबको अपना ना मानता तो गौरी गोपाल ही पूरी दुनिया में मुझे लगता है एक आश्रम गौरी गोपाल ऐसा है जहाँ दरवाजा ही नहीं है।
गौरी गोपाल में दरवाजा नहीं, आप सामने चेक कर लेना। कोई आओ, रात के 2 बजे आओ, दिन के 2 बजे आओ, आधी रात को आओ, आपको गौरी गोपाल में भोजन मिलेगा मिलेगा। और दरवाजा नहीं, कभी भी आइए। ऐसा कोई आश्रम कहाँ है बताइए जहाँ दरवाजा ही ना हो। तो ये एक कनेक्टिविटी है कि आप हमारे हैं और अपने घर में आप कभी भी आ सकते हैं, इसलिए दरवाजा नहीं होना चाहिए। ये घर आपका है, आप सबके सहयोग से बना है, इसलिए यहाँ दरवाजा नहीं है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाग सर्ववन्द्या वृंदावन बिहारिणी वृंदाराध्या रवा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्यवामा श्री कृष्ण वल्लभा विश्वानुसुवा वाह, सुंदर सुंदर। गोपी मूल प्रकृति। गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है, एक बार बस विश कर दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। गुरुजी आपके आप जन्मदिन गाना गा के विश करते हैं वैसे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। बहुत 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 धन्यवाद हैप्पी गुरुजी। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। जी मतलब मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मुझे कुछ आपसे ऐसा शेयर करना है, आप शायद सोल्यूशन दे दें मुझे। माइक पास में। प्रश्न तो नहीं है, मतलब मैं आपको कुछ ऐसा बताना बोलो, चाहती बोलो, हूँ। बोलो। जैसे कि मतलब मेरे घर में क्या है, मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी अभी लास्ट ईयर ही। तो जो मतलब मेरे रिलेटिव्स हैं वो मेरे पापा को जब भी मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे, वो बोलेंगे कि अब बड़ी हो गई है, शादी कर दो। मैंने उनको ये नहीं बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैंने बस उन्हें ये बोला है कि मतलब कर लूँगी, बट अभी मैं जॉब करती हूँ, अभी लगी है मतलब मेरी जॉब। तो मैं उनसे बोलती हूँ मुझे थोड़ा टाइम प्राइवेट है दो। सरकारी? प्राइवेट करती हूँ, मतलब मैंने MBA किया हुआ था तो फाइनेंस। कितना कमा लेते हैं महीने का? अभी तो मेरी पैकेज तो है मतलब 6-7 लाख का है, पर मुझे अभी 45,000 ही मिलता है मतलब। तो मतलब मैंने उनसे बोला कि मैं शादी कर लूँगी, बट मुझे थोड़ा टाइम दो। मतलब मम्मी को भी गए अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट जो मेरे रिलेटिव्स हैं ना, वो जब भी पापा को मिलेंगे तो बोलेंगे कि अब वो बड़ी हो गई है, शादी कर दो। मेरी बहन भी है एक छोटी मेरे से, तो मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मुझे कितने गुस्सा वर्ष आता की है। हो आप? मैं 24 की पूरी हो गई हूँ मतलब अभी। आपको कब विवाह करना है? मैं पापा से बोलती हूँ मैं जब 28 की हो जाऊंगी तो मैं खुद बोल दूंगी कि हाँ मतलब मैं तैयार हूँ। 28 की होंगी तब बोलेंगी, तो फिर हाँ, होगा मतलब कब? हो जाएगा ना गुरुजी, इतना भी क्या जल्दी। मैं मम्मी को भी बोलती थी कि आपका देखो अब कमाने भी लग गई, पाँव पर खड़ी हो गई, अब विवाह कर ली। अच्छा, जल्दी विवाह करने के फायदे क्या हैं पता है? जैसे आप कह रही हो कि हम 28 में विवाह करेंगे, तो 28 में मतलब आप सोचेंगी तो विवाह होते होते 30 साल की हो जाएंगी, माना कि। क्या प्रॉब्लम है उसमें? चलो मैं बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम। 30 साल की जब हो जाएंगी तब आपका विवाह होगा, फिर आप 30, 31, 32 की होते होते आपका बच्चा होगा। फिर जितना आप जल्दी विवाह करते हैं, मतलब सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जब विवाह कर लेते हैं समय पर बच्चे हो जाते हैं, समय पे बच्चों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जब बच्चों की बहू आती है तब भी आप यंग सास दिखती हैं कि हाँ थोड़ा जवान है। ऐसे में तो आप दादी जैसे दिखने लगोगी अपनी बहू के आगे। गुरुजी मेरा कैसा है ना कि चलो मेरी जॉब लग गई है, पर मुझे मेरी लाइफ भी तो जीनी है। मतलब पहले 12th हुआ, पापा ने बोला कि ग्रेजुएशन में ये कर लो, फिर ये कर लो। मतलब मुझे लगता है कि शायद अब मुझे 1-2 साल मेरे लिए चाहिए कि मैं खुद को भी समझूं, और मतलब मैं ये चाहती हूँ मैं जिस घर में भी जाऊँ तो मैं उन्हें भी समझ पाऊँ। ये ना हो कि अभी मेरा कैसा है कि मेरी मम्मी अभी गई है तो मम्मी से थोड़ा ज़्यादा लगाव था, वो थोड़ा ज़्यादा प्यार करती थी मेरे को, मैं बड़ी थी तब भी।
तो उनका मतलब ये था कि वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती थी, तो मैं ज़िद्दी भी हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा मैच्योर हो जाऊँ, मतलब सामने वाले को मेरे से तकलीफ़ ना हो। मैं किसी को मतलब अपनी तरफ से हर्ट नहीं करना चाहती। मेरे रिलेटिव्स मेरे मुंह पे बोल देंगे कि ऐसा है वैसा है, तो मैं जवाब भी नहीं दे पाती उनको। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए सामने वाली फैमिली को समझने के लिए। तो इस देखो, वजह से आपका कहना बिल्कुल सही है, समय चाहिए, आप समय ले लो। हाँ, पर फिर भी समय पे विवाह कर लेना ये भी एक समझदारी है। वो तो बात सही है आपकी, मैं करूँगी, ऐसी कोई बात नहीं। पापा को लगता है कि मैं शुरू से बोलती थी मैं शादी नहीं करूँगी, शादी नहीं करूँगी, तो उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि करे ही ना शादी। पर मैं उनसे बोलती हूँ मैं करूँगी। मतलब आप विवाह करेंगी? अब मैं कर लूँगी। मैं उनसे बोलती हूँ आप बोलेंगे मैं शादी कर लूँगी, आपकी मर्ज़ी से कर लूँगी, लेकिन मुझे मेरे लिए थोड़ा समय चाहिए। ये रिश्तेदारों के चक्कर में पड़ के आप मुझे डिप्रेशन मत दो। मतलब मुझे गुस्सा आता है, वो ऐसे बोल देंगे आके कि बड़ी हो गई है शादी कर दो, अब तो मम्मी भी नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है भाई जी, या फिर जो भी रिलेटिव्स हैं बुआ वगैरह जो भी आके बोलती हैं कि मतलब भाई जी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, कर दो, अभी छोटी लड़की भी है। तो हम दोनों का ये है कि हम दोनों अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, बट आप थोड़ा समय दे दो, मतलब 1-2 साल दे दो। मैं बोलती हूँ नहीं, पिताजी 28 जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्या? हाँ, अब उनको लगता है कि कोई लड़का बता दिया, पापा बोलते हैं क्या दिक्कत है, एक बार मिल लेना, मैं देख लूँगा, सही होगा कर लेना। तो आप ऐसा है ना कि जो लड़का आए उनको देखते चलो, कोई अच्छा दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट करते चलो, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। इसी बहाने 30 आपके 28 साल भी पूरे हो जाएंगे। मैं तो वही सोचती हूँ, बट पापा का फेस देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से उन्हें बहुत मतलब तकलीफ हो रही है। बोलेंगे तो कि आपने अभी तक कोई लड़के वड़के देखे? मैंने अभी तक तो नहीं देखे, मैं घर नहीं आती हूँ ज़्यादा। मैं बोलती हूँ कि आपको यही करना है, मैं 6 महीने में आऊँगी एक बार, तो बाहर ही रहूँगी। सुनो, देखते चलो। ऐसे ही क्या है, अच्छे रिश्ते लंबा टाइम मांगते हैं। थोड़ा लंबा टाइम भी हो जाएगा और आप देख भी लोगे, और तब तक आपकी जो विवाह करने के मन है वो एज भी आ जाएगी तब तक। तो अभी से देखना शुरू कर लो। और जैसे मुझे गुस्सा आता है जो मेरे रिलेटिव्स हैं उन पे कि मेरा मन करता है कभी ये मुझे मिल जाए, तो मैं इन्हें जवाब दे दूँ तुरंत कि आपके भी बच्चे हैं, उनके लिए लड़के देखिए, उनकी शादी कराइए। मैं सोचती हूँ छोड़ो अभी। हाँ, क्या तो है? बोल दिया करो, क्या है बड़े बोलने में हैं, कोई। मुझे लगता है बड़े हैं तो बुरा ना लग जाएगी। हाँ, तो फिर मत बोला ऐसे करो। बोलते हैं। आपकी मर्जी, आपका मन है बोलने का तो बोल लो, मन नहीं है बोलने का तो चुप रहो। वैसे मुझे आपके मतलब मैं देखती हूँ ना वीडियोस वगैरह, अच्छे लगते हैं मुझे। जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ मैं आपको देख के खुश हो जाती हूँ कि चलो महाराज जी को देख लिया, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए, थैंक यू। अच्छा है, टाइम से विवाह कर लेना। पर प्रणाम जी। खुश रहिए। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। जी ला। गुरुजी, मेरा मानना है कि हम शिव और शक्ति दोनों से मिलकर बने हैं, तो एक महिला को मंदिर में दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करने दिया जाता? कौन मना करेगा आपको लेट के प्रणाम करना है? तो कोई जी, पकड़ने आता है? जी, मैं मंदिर जाती हूँ, जब भी दंडवत प्रणाम करती हूँ तो पंडित जी लोग मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं? कहते हैं आप में मतलब पुरुषार्थ नहीं है, इस टाइप से बोलते हैं। क्योंकि शास्त्र मना करते हैं। अच्छा। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है? शंख को, वेदों को जी, जमीन पे स्पर्श नहीं किया जाता, इनको आसन होनी चाहिए। शंख रखो तो आसन हो, वेद पुराण रखो तो जमीन पे न रख दो। वेद की पुस्तक या रामचरितमानस या गीता, उनके लिए नीचे क्या होना चाहिए? आसन। जी। ऐसे ही स्त्री को घुटना जमीन पे रख के, माथा जमीन पे रख के प्रणाम करना चाहिए। लेट कर दंडवत प्रणाम करने के लिए शास्त्र मना कर रहे हैं। जी, शास्त्रों के अनुसार हाँ, हमें तो नहीं शास्त्र लेना जो कहते हैं वही कहा जाता है, तो आप लोगों को मान लेने में बुराई क्या है? जी गुरुजी, जी क्या जी? धन्यवाद। क्या जी? धन्यवाद गुरुजी। काय बात का धन्यवाद? गुरुजी, मन में प्रश्न था कि जब हम शिव और शक्ति दोनों से बने, मतलब तो देखो, मतलब हमारे जो मूलाधार चक्र में है वो शक्ति है, सहस्त्रार चक्र में शिव है। सब सही है आपकी बात। तो हमारे अंदर जब हम एक पुरुष को उत्पन्न कर सकते हैं,
तो हम दंडवत प्रणाम क्यों नहीं कर सकते? नहीं मैया देखो क्या मैं तर्क वितर्क नहीं करना चाह रही थी? नहीं नहीं सही है, आपकी बात सही है। देखो दंडवत प्रणाम कर सकती हैं आप, लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं ना। तो शास्त्र लिखने वाले भी तो महापुरुष ही है ना। शास्त्र लिखने वाले महापुरुष हैं, साक्षात भगवान ने शास्त्र लिखे हैं। वेद पुराण, वेद तो भगवान की वाणी है जी। लेकिन पुराणों को वेदव्यास जी भगवान की अवतार। भगवान देखो, आप अपने बेटे को मोबाइल चलाने से मना करती हो कि नहीं? जी। क्यों मना करती हो? उससे बुराइयां पैदा होती हैं ज्यादातर। नहीं चलाने दिया करो ना, क्या दिक्कत है, चलाने दो। गेम वगैरह खेलते हैं तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आप माँ होके बच्चों को क्या सही है क्या गलत है ये आप जानती हो, पर आप रोकती हो। ऐसे शास्त्र भी रोकते हैं कि भाई ये सही है ये गलत है। तो जैसे आप बोलती हो बेटा मोबाइल ना चलाओ, तो बेटे को मान लेना चाहिए ना माँ की बात, कि बेटे को तर्क करना चाहिए। नो। उसी तरह शास्त्र कहते हैं तो प्रणाम करने को मना थोड़ी कर रहे हैं जी। हिंदुओं की तो माताएं बहनें मंदिर जाती हैं, हमारे यहाँ तो देवी भगवान का दर्जा पाके दुर्गा मैया बैठी हैं। दुनिया में और कोई मजहब पंथ बताइए जहाँ नारी को भगवान का दर्जा दिया गया हो। जी। सनातन में इतना सम्मान नारी का है, फिर भी आप यदि संतुष्ट नहीं है तो ये अच्छा नहीं है। क्योंकि हम लोग नारियों का भगवान की तरह आदर करते हैं। दुर्गा की पूजा, कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ अकेले राम बैठे हों, सब जगह सीता मैया है। अकेले कृष्ण है तो राधा है। फिर इसलिए जो मना किया जा रहा है ना, बहुत सारी बातें हैं। जैसे आपने कहा कि स्त्री पुरुष पैदा करती है, बात सही है, नारी ना होती तो नर ना होता। परंतु ये बताइए कि नारी और पुरुष में अंतर है या नहीं, आप बताइए। जब नारी नरसिंह के रूप में अवतार लेके प्रहलाद की रक्षा कर सकती है, जैसा कि अभी एक बच्ची ने आपसे पूछा। सही है, सही है। तो मेरा मानना है कि मैं भी दंडवत प्रणाम करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकती हूँ। मतलब दंडवत नहीं करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि हमारा जब तक हृदय से हम परमेश्वर को याद ना करें तो मतलब दंडवत नहीं करेंगे तो हृदय से याद नहीं कर पाएंगे, ऐसा है क्या पता गुरुजी, इसलिए तो आपसे पूछा मैंने ये प्रश्न। अब देखो, आपको करना है तो मैं कभी नहीं रोक सकता, ना कोई रोक सकता जी। लेकिन फिर भी शास्त्र का जो वचन है जी, स्त्री ना सहते भार, ऐसा श्लोक है जी। और वो श्लोक यही कहता है कि पुरुष को कैसे प्रणाम करना है, स्त्री को कैसे प्रणाम करना है। जी। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ प्राचीन मंदिरों की, वो फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें बताया है पुरुष कैसे प्रणाम करे, स्त्री कैसे प्रणाम करे। बहुत पुराना मंदिर था, उसकी फोटो थी मेरे पास, मैं ढूंढ के दिखाऊंगा आपको। जी गुरुजी। तो आपने कहा कि स्त्री पुरुष को पैदा करती है, नरसिंह बनती है, आपकी सारी बातें सही है जी। परंतु फिर भी नारी के धर्म अलग हैं और पुरुष का धर्म अलग है कि नहीं? जी है, बिल्कुल है। इसलिए दोनों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जी गुरुजी जी। और आप भगवान मिलते हैं प्रेम करने से। जी। मीराबाई को मिले कि नहीं? मिले। तो मीराबाई को दंडवत करने से मिले कि प्रेम करने से? वो तो पूरी उनके अंदर थी, पूरी अंदर समाहित थी उनके। तो पूर्ण रूप से जब समर्पण होगा तब देखो, ये है धर्म सिंधु नाम का एक ग्रंथ है, उसका श्लोक है कि ब्राह्मणस्य गुदम शंखम शालिग्रामम च पुस्तकम वसुंधरा ना सहते कामनी कुछ मर्दनम। ये धर्म सिंधु नाम का ग्रंथ है जी। उसमें ये श्लोक है कि किस तरह से प्रणाम करना चाहिए। वसुंधरा ना सहते कामनी कुछ मर्दनम, ये श्लोक देख लीजिएगा। ठीक गुरुजी। तो शास्त्र यदि हमारे यहाँ वही धर्म है, जो शास्त्र कहते हैं वही करना धर्म है, और जो शास्त्र मना करते हैं वही ना करना धर्म है। माँ कहती है कि बीड़ी मत पियो, अब लड़के कहते हैं हम शराब पिए, आप कौन होते हैं रोकने वाले? जी। फिर तो माँ भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, तो फिर माँ का काम है रोकना।
जी अब मानना और ना मानना बच्चे का धर्म है। जी तो गुरुजी। शास्त्र ने कह दिया कि नहीं करना, अब जी। मानो ना मानो आपका धर्म जी है। अब मैं भी कोशिश करूंगी कि दंडवत प्रणाम ना करूं मंदिरों में। जी, प्रणाम करिए भाव से, घुटना जमीन पे, माथा जमीन पे। जी 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 गुरुजी, चरण स्पर्श। जी महाराज जी आपकी सदा ही जय हो। जी महाराज जी आप सनातनियों की रक्षा के लिए खड़े हुए हो, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो दूध दही माखन खा के जो कालिया नाग है आपके ऊपर फुसकार मार रहे हैं, उनका जहर उतार रहे हो आप, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे ही आप भी, कृष्ण तो भगवान है पर आप तो उनके साक्षात भगवान के साक्षात्कार हैं, दास तो है भगवान के। दास ही समझ लो आप भी। तो महाराज जी हम ये चाहते हैं आप भी उन कालिया नाग के फन पे चढ़ के ऐसा नृत्य करें कि उनका सारा जहर निकाल के एक शीशी में भर के उनको ही पिला दें। कुछ लोगों का तो निकल गया है जहर। कुछ लोग और जो छोटे छोटे नाग हैं, पता क्या उन विष का पान करके वो ही टहल जाएं। निकल रहा है जहर धीरे धीरे। तो हम महाराज जी ये चाहते हैं आप ऐसा नृत्य करो जो उनकी खोपड़ी में एक एक पाँव के गड्ढे हो जाएं। सी जय जय श्री राधे श्री अनिरुद्ध महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हेलो महाराज जी। और महाराज जी आप हम सब ब्रजवासियों की शान है। बिल्कुल आप और हम ब्रजवासी आपका नाम लेके आप जहाँ भी जाते हो हमें गर्व होता है कि हम ब्रजवासी हैं। जहाँ अनिरुद्ध आचार्य और प्रेमानंद महाराज जी हैं, आप ब्रजवासियों का दास है, ये दास अनिरुद्ध। हम भी आपके दास हैं महाराज जी। जय जय श्री राधे। चलो अब दे दो उनको, बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी जी कोटि कोटि प्रणाम। मैं ये पूछ रहे थे कि जो लिविंग वाले जो सिस्टम अभी चल रहा है, हाँ लिविंग, तो ये लिविंग वाले जो सिस्टम समाज के लिए गुरुजी कितने खतरनाक है, आप कुछ बताएंगे? कितना खतरनाक है आप बताओ। मैं एक बताऊंगा नहीं, प्रमाण दिखाएंगे। हाँ बताओ। बोलो बोलो। इसको गुरुजी आप वहीं से देखिए, ये लिविंग का ही मतलब है। हाँ आप वहीं से देखिए, वो कैमरा द्वारा दिखा देगा। ये लिविंग जो है ना, ये कुछ सुपनेखा है और इन्हें सपोर्ट करने के लिए कुछ कालनेमी भी आ चुके हैं जी। तो वो कालनेमी ऐसे ऐसे हैं कि मैं उनके बारे में क्या बताऊं। आपका हो गया विवाह? जी मेरा विवाह हुआ, और विवाह मेरा 17 साल का उम्र में हुआ है। तो आप सही चल रही है सब? जी नहीं, क्या? जब मेरा लक्ष्य कुछ लंबा था, मैं तो इतना बता रहा हूँ कि मेरी जो जिंदगी है ना, कोई हमारे जिंदगी का पढ़ ले ना, तो जो टूटा हुआ इंसान हो, जो मरने के लिए जा रहा हो, वो फिर से जीवित हो जाएगा। तो आपकी पत्नी कहाँ है? ये सामने है। तो अच्छी है? नहीं। क्यों? अच्छी होती तो जो मेरे साथ हुआ है गुरुजी, क्या हो गया आपके? मेरे से 2.5-3 लाख रुपया लूटा गया। 3 लाख रुपया किसने जी। लूट लिया? जो एक बाबा है जो आपको से लगातार मिलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब मैंने तो इतना आपकी पत्नी तो अच्छी है? नहीं है ना। क्यों, क्या दिक्कत अभी हो गई? क्या दिक्कत है पत्नी में? ये है क्या चीज का, ये तो हमको आप बताइए। कोई पढ़े लिखे इंग्लिश वाले हैं, उनसे पढ़वाइए, ये है क्या? वो पढ़ लेंगे, पहले ये बताओ पत्नी में क्या दिक्कत है? पत्नी मेंटल है, कभी कभी मेंटल होती है। बात कराओ। और 7 सालों से मैं लेके चल रहा हूँ। बात कराओ। कोई ऐसा इंसान को दिखाइए जो ऐसे लड़की को लेकर चले। जब मेरा लक्ष्य कुछ लंबा था तभी तो मैं लेके चल रहा हूँ। और कल नेमी बाबा क्या करते हैं, किसी को लूट लेते हैं। और हमारे जैसे लोग अधर्म, मतलब कभी मजार पे पहुंचते हैं, कभी चर्च में पहुंचते हैं। सही है, इसलिए मजार और चर्च में सनातनियों को अपने सनातन धर्म का पालन करना तो हम लोगों को सपोर्ट कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। जब आप नहीं करेंगे तो हमें लास्ट में वहीं जाना पड़ेगा। नहीं कर रहे हैं, बताओ पहले पत्नी से तो बात कराओ, देखे मेंटल है कि नहीं। तो आप ये देखिए ना, दवाई देखिए ना, दवाई तो दिखा रहे हैं ना। दवाई देखना डॉक्टर का काम है जी। तो नहीं, यदि मेरा आज गुरुजी आज ऐसा है कि इससे यही पूछिए कि अपने बच्चे के साथ क्यों नहीं रहना चाहती है। बस बात कराओ, इसलिए तो बोल रहे हैं बात कराओ। खड़े होके बात करो बेटा।
जी गुरुजी। जी मैया राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी, ठीक है। तो आपको आपके पति कह रहे हैं कि आप थोड़ा अस्वस्थ हैं, क्या दिक्कत है? जी गुरुजी, जहाँ करौली सरकार में वहाँ 2-2.5 लाख रुपया मेरे चक्कर में दे दिए हैं। अच्छा, जी। फिर क्या हुआ? कि बोले कि ये पैसा दे दिएगा तो ठीक हो जाओगी, 2-3 लाख रुपया ले लिए। फिर ठीक नहीं हुई? ना गुरुजी। तो मैया आप लोग वहाँ पर 4 शब्द है, उठो तो पैसा, बैठो तो पैसा, बोलो तो पैसा, सुनो तो पैसा। तो आप गलती आपकी, आप क्यों गए नहीं डॉक्टर के गुरुजी, पास? जाते डॉक्टर को दिखाते ना। ठीक, एक बात बता रहे हैं, एक यदि पत्नी से बात कर यदि बताओ, आपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? डॉक्टर के पास तो दिखाए थे गुरुजी। तो बीमारी क्या है आपको? गुरुजी तबीयत खराब हो जाता है। तो तबीयत खराब हो जाती है, थोड़ा योग करो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अच्छा खान पान करो। आपको बीमारी क्या है? आपका बेटा है? जी है, एक कितने बेटे हैं? एक लड़का है। तो बेटे का ख्याल रखती हो आप? जी ध्यान तो देते हैं। तो आप अच्छी पत्नी बनकर, अच्छी माँ बनकर अपने घर को चलाओ। पति अच्छे हैं आपके कि नहीं? अच्छे हैं। पति से कोई शिकायत है? ना शिकायत तो कुछ भी नहीं। तो आप ठीक हो जाएंगी, चिंता ना करो। थोड़ा योग किया करिए, योग करो, भगवान का ध्यान करो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, आप ठीक हो जाएंगी। आप किसी के चक्कर में, ऐसे लोगों के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ती हो? पता ना गुरुजी, ये सब पैसा तो लूट लिए, 3-4 लाख रुपया लूट लिए। बोले कि दे देंगे ना तो सही हो जाए। कान के बाली भी हमारा ले लिए। हमारे बच्चे 2 दिन कोई से आराम नहीं तबीयत लगा? खराब है। कोई आराम नहीं लगा? जी नहीं। तो आप आराम कैसे लगेगा मैया? बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। आप गलत जगह चली गई, ऐसे में तो आप लुट जाएंगी। लुट ही गई, 3-4 लाख चले गए। जी गुरुजी, बच्चे का 2 दिन से तबीयत खराब है। क्या दिक्कत है उसे? बुखार भी आ गया था। तो बुखार है तो डॉक्टर को दिखाओ। दिखाए हैं गुरुजी। तो ठीक हो जाएगा, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाओ। आप गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहाँ दिखा लेना। आप